जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी का संगत जी बुरा हाल है। आजकल पैसा कमाना आसान थोड़ी है संगत जी, कुछ आसान नहीं है। लोग बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमाते हैं, रोज की रोज खाते हैं, संगत जी सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं। वो लोग सुबह सुबह तड़के घर से निकल जाते हैं, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, रात को 10 बजे, 11 बजे घर पे जब वापस आते हैं ना, जेब खाली की खाली होती है उनकी। संगत जी, जेब खाली होती है। तो आप खुद देख लो कि कितना बुरा हाल है संगत जी। पैसा कमाना आज की डेट में इतना मुश्किल काम है और हर घर में है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, पैसों की दिक्कत आजकल हर घर में है संगत जी। चाहे आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, चाहे कोई बिजनेसमैन है या फिर एक रिक्शे वाला, वो बात अलग है संगत जी। एक बिजनेसमैन बेचारा 5 लाख के लिए परेशान है कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएं। वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला बेचारा 100 रुपए के लिए परेशान है कि मुझे 100 रुपए की सवारी मिल जाए तो मेरे घर में एक वक्त की रोटी बन जाएगी। संगत जी, जरूरत सबकी है। देखो, पैसे के बिना गुजारा भी तो नहीं है ना। पैसों से ही आजकल सब कुछ है संगत जी। रिश्तेदारी पैसों से, दोस्ती पैसों से। आपको संगत जी कुछ खाना है, पैसे चाहिए होंगे तभी खा पाओगे, वरना भूखे बैठे रहोगे, भूखे मर जाओगे। वरना मंदिर में जाना है, अपने आसपास के मंदिर में जाना है, मत्था टेकना है जाके। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर की बात नहीं कर रहा संगत जी, जो हमारे आसपास की कॉलोनी के जो मंदिर होते हैं, मंदिर में जाना है, पैसे चढ़ाओगे तभी पंडित जी प्रसाद देंगे। संगत जी, ऐसा टाइम आ गया है, बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई तभी देगा जब आप उसको उसकी फीस दोगे, यानी कि पैसे दोगे। तो आजकल संगत जी पैसों के बिना गुजारा भी तो नहीं है ना। तभी तो आप देखो, मैं गुरुजी को यही बात कह रहा हूं, आप सबके सामने बोल रहा हूं संगत जी, ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी
जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित अग्रवाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित अग्रवाल गुरु जी की संगत, मैं करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी। 2022 में ही मैं गुरु जी के पास पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में गया था। संगत जी, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। आप कह रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ दिल्ली का, या मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँगा। नहीं संगत जी, आप सब तो अमीर लोग होंगे जो सत्संग सुनने के लिए अभी आए हैं, लाइव सत्संग सुनने के लिए गुरु जी का। आप लोग तो फिर भी कुछ मतलब अच्छे परिवार से, अच्छे मतलब घरों से आए होंगे संगत जी। मैं तो एक बिल्कुल ही लाचार, बेरोजगार, पास में पैसा नहीं, धेला नहीं। संगत जी, इतना बुरा हाल था मेरा। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं बहुत सुखी हो गया या मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया। नहीं संगत जी, जो है वही बताऊंगा, एक एक बात आपके साथ में शेयर करूंगा। संगत जी, हुआ पता है क्या? और आप देखो, मेरा विश्वास भी नहीं था इन चीज़ों में ना, ये गुरुओं में, बाबाओं में। ऐसा कभी मतलब मन में भी नहीं आया कि जाना है यार, या कुछ ऐसी बात है। नहीं संगत जी, आप देखो, मैं अपने घर के मंदिर में संगत जी नहीं जाता था। जो मेरे घर में मंदिर जो मेरी आंटी ने बनाया हुआ है ना संगत जी, वहाँ कभी मैंने सामने जाके हाथ नहीं जोड़े। बाकी मंदिरों को तो आप भूल ही जाओ संगत जी। ऐसा था, मैं बिल्कुल नास्तिक था, तभी मेरा ये हाल हुआ संगत जी। नास्तिक लोगों का ही ऐसा हाल होता है। मेरा तो इतना इतना बुरा हाल मेरा हो गया था कि पैसा, धेला, सब कुछ खत्म, सब खत्म। जो कमाया था, आगे कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे थे। या तो चलो बात है ना, चलो पैसे ख़त्म हो गए, चलो आ जाएंगे। आने की उम्मीद भी नहीं थी कहीं से संगत जी कि कहीं से पैसे आने वाले हैं या कोई ऐसी बात है। नहीं संगत जी, इतना बुरा मेरा हाल हो गया था जब मैं गुरु जी के पास पहली बार गया था ना 2022 में। संगत जी, वो भी मुझे कोई लेके गया था, कोई मुझे लेकर गया था गुरु जी के बड़े मंदिर। एक मेरा बहुत ही मतलब मेरा, आप कह रहे हो भाई समझो मेरा उसको संगत जी, मेरी मासी का लड़का है, मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़ के है संगत जी। मेरी मासी का लड़का, वो रहता है मॉडल टाउन में दिल्ली में, मैं रहता हूँ करोल बाग में। तो ना थोड़ा सा डिस्टेंस है हमारे घर का, थोड़ा सा ना। तो वो मुझे कहता है, यार तू इतना परेशान है, दुखी है, तू क्या कर रहा है यार, तू इतना, तेरे पास पैसा है, तेरे पास पैसा होता तो आज हम कहीं घूमने जाते बाहर। मेरे पास तो है पर तेरे पास नहीं है ना यार, तू कैसे जाएगा फिर? अब मेरे पास इतने भी नहीं है कि मैं तेरे पैसे भी उठा सकूं, तेरे पे पैसे भी लगा सकूं। संगत जी देखो, आजकल ना हर कोई परेशान है। अपना गुजारा तो बंदा जैसा तैसा करके कर लेता है, जैसे भी करके कर लेता है, यहाँ वहाँ से लेके, कभी थोड़े जोड़ के, कभी कुछ करके, तो अपना गुजारा पानी तो हो सकता है। पर अब सामने वाले का भी उठाना, मतलब संगत जी खर्चा, एक बहुत ही आजकल ना डिफिकल्ट काम है संगत जी। लोगों की अपनी रोजी रोटी नहीं चल रही तो कोई किसको क्या देगा, आप मुझे बताओ। किसी को देने के लिए पहले अपने पास होने भी तो चाहिए ना, होने भी तो चाहिए ना संगत जी, देने के लिए पैसे किसी को। तो वही मेरा हाल था। अब मैं इतना परेशान संगत जी, इतना कि मुझे तो कुछ समझ ही ना आए। उसने मुझे गुरु जी का बताया था संगत जी कि मैं तो भाई देख, साफ सीधी बात है संगत जी, उसने मुझे बोला मैं भी तेरी तरह ही था, मेरे पास भी कुछ नहीं था इतना। संगत जी वो भी, उसका भी बड़ा बुरा हाल था पहले। हमें याद है संगत जी कि उसकी मम्मी यानी कि मेरी मासी और मेरे मौसड़ जी, जो मेरे मासड़ जी हैं संगत जी, वो भी मतलब कई बार हमारे घर पे मतलब पैसे वैसे मांगने के लिए आते थे कि थोड़ी हेल्प कर दो, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ यार, तुम्हारा तो बड़ा बुरा हाल था पहले,
तो कैसे सब कुछ इतना सेटल्ड हो गया, कैसे सारा कुछ मतलब तुझे मिल गया? कहता बस यार ये कृपा सारी बड़े मंदिर से हो रही है। मैंने कहा बड़े मंदिर से हो रही है, मतलब क्या इसका? कहते हम ना गुरु जी को मानते हैं जिनका मंदिर बड़े मंदिर में है, छतरपुर में है एक बड़ा मंदिर, गुरु जी का आश्रम। हम ना उनको मानना जब से हमने शुरू करा है, उनको मानना, हमारे घर में तो बरकत ही बरकत हो गई है। मैं काम वही कर रहा हूँ, पैसे उतने ही कमा रहा हूँ जितने पहले कमाता था। संगत जी ये बड़ी खास बात है, देखो आप। कहता उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने पहले कमाता था, आज भी वही मेरा काम है, वही दुकान है, वही सब कुछ है, पर पैसों में बरकत होनी शुरू हो गई है। संगत जी जब तक बरकत ही नहीं होगी तो आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, चाहे लाख कमा लो, 2 कमा लो, 5 लाख रुपए महीने के कमा लो, वो बचेंगे ही नहीं पैसे आपके पास। बचेंगे कैसे आप मुझे बताओ? घर में बरकत ही नहीं होगी तो वो सारे 5 के 5 लाख आएंगे तो सही, घर पे आपके हाथ में आएंगे पैसे, वो ऐसी बात नहीं है। एक हाथ से आएंगे, दूसरे हाथ से सारे पैसे चले जाएंगे। कभी कोई खर्चा आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी डॉक्टर की, कभी ये, कभी हॉस्पिटल पहुंच गए, कभी बीमार हो गए, दवाइयों का खर्चा। संगत जी ऐसे करके सारे पैसे लग जाते हैं, सारे पैसे लग जाते हैं संगत जी। तो इसलिए बरकत होनी घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। घर में अगर बरकत होगी ना, चाहे आप 10,000 रुपये महीने की गुना कमाते हो, वो 10,000 में से भी आपके पास पैसे 8,000 रुपये बच जाएंगे आपके पास, पूरा महीना ख़त्म होने पर भी। संगत जी ये कृपा होती है गुरु जी की, यही तो ब्लेसिंग होती है। हम कहते हैं हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, ब्लेसिंग नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी ब्लेसिंग? कैसे गुरुजी आपके ऊपर कृपा करेंगे जब तक आप सच्चे मन से गुरुजी को मानोगे ही नहीं। मानो, घर में गुरुजी का स्वरूप लगाओ। सबसे पहली बात तो घर में गुरुजी को लेके आओ। सबसे पहले संगत जी गुरुजी को घर में लाओ, यानी कि गुरुजी का स्वरूप घर में लगाओ। सत्संग आपका मन करे तो करो, बाकी देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। देखो संगत जी ये तो ना कि आपने सत्संग अगर घर में करना है, कितना बड़ा करना है, बाहर करना है, घर पे करना है, ये तो आपके ऊपर है संगत जी। कोई बताएगा थोड़ी आपको, हर कोई अपने हिसाब से बताता है, यार ऐसे कर ले वैसे कर ले। संगत जी करना तो वही चाहिए जो आपका मन करता है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है, करना वही काम चाहिए। सुनो सबकी, करो आपकी अपनी। संगत जी बात वही है। देखो आप, तो वो मुझे कहता है कि यार तू भी चल वहां पे, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, तू भी देख, तेरा भी काम नहीं चल रहा, मैं बहुत दुखी रहता हूँ तेरे चक्कर में, क्योंकि तेरा संगत जी मेरे बच्चे ना, मतलब देखो बच्चों का सोचना होता है। बेटी है एक मेरा बेटा है, तो सबका सोचना होता है संगत जी कि आगे इनका फ्यूचर कैसे बनेगा। जब मेरा ही नहीं कुछ हो पा रहा तो इनका क्या होगा? तो देखो टेंशन तो माँ बाप को होती है बच्चों की, हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की संगत जी। तो मुझे भी चिंता थी, मैं भी परेशान था कि अब क्या करूँगा, कोई काम धंधा भी नहीं है पास में। संगत जी काम ना मेरा चलता नहीं था, जो काम करूँ वो या तो बंद हो जाता था या उसमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कत संगत जी आती थी कि मुझे वो काम बंद ही करना पड़ जाता था संगत जी। क्योंकि देखो जहाँ दुकान लो, 25-30 हज़ार रुपये दुकान का किराया निकालो, फिर ऊपर से उसमें सामान डालो, फिर जो मतलब कि फिर सामान बेचो, फिर पैसे। संगत जी मतलब बचता नहीं था कुछ भी ना, सारे पैसे मेरे ऐसे ही बर्बाद हुए संगत जी। कुछ थोड़े बहुत पैसे थे भी, ऐसी बात नहीं है सब कुछ खाली हो गया था। आगे बच्चों का शादियाँ करनी, बच्चों के मतलब पूरा सेटल करना बच्चों को। संगत जी माँ बाप ही सोचते हैं ना, कोई बाहर से आकर तो सोचेगा नहीं, ये तो माँ बाप को ही सोचनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, कैसे होगा क्या होगा। तो मेरे को ना चिंता रहती थी अपने बच्चों की ना कि अब क्या करूँगा यार, मैं अब कौन सा काम करूँ, इतने पैसे मैं बर्बाद कर चुका हूँ, कोई काम करने का मन भी नहीं करता। कोई कहता नौकरी कर लो यार, अगर पैसे नहीं लगाने, काम नहीं करना, नौकरी कर लो, कोई पैसे तो घर पे आएंगे, चलो 15,000 20,000 तो घर पे आएगा। संगत जी एक जगह गया पता करने नौकरी का, वो कहते हमें तो पढ़ाई चाहिए, आपने पढ़ाई ही नहीं करी हुई।
संगत जी मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। मैंने खाली 12th पास हूँ संगत जी, मैं सिर्फ मैंने 12वीं करी हुई है। उसके आगे मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर के थोड़ी हालात ऐसे हो गए थे। पापा की मेरी डेथ हो गई थी जल्दी। मेरे पापा हम सबको छोड़ के चले गए थे। तो बाकी मेरी 2 बहनें हैं संगत जी, उनकी शादियां करी, अपनी करी। तो सारी चीज़ें देखो, मैं फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ गई संगत जी, काम काम करना पड़ गया। तो उस चक्कर में सारी चीज़ें रह जाती हैं बंदे की ना फिर। तो ऐसा मेरा हाल हो गया था संगत जी, बहुत परेशान था मैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तभी आपको शुरू में बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं दुखी था अंदर से ना, बहुत ज़्यादा टूट चुका था अंदर से बिल्कुल। इतना नुकसान हो गया था ना कि अंदर से बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि कोई काम करूं दोबारा से, कि अब दोबारा से कहीं पे काम करूं। वो हिम्मत ही नहीं थी संगत जी मेरी तो ना। अब जब उसने मुझे, मेरे मासी के लड़के ने मुझे गुरुजी का बताया था ना कि भाई वहाँ चलते हैं एक बार, मेरे पे तो कृपा हुई है, तेरे पे भी कृपा हो जाएगी, तू भी सुखी हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तू भी सुखी हो जाएगा तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बता तू मुझे। संगत जी मैंने अपने घर में बात करी, अपनी आंटी से बात करी। मेरी आंटी कहते चले जाओ, फिर एक बार जाने में क्या है, वो आपको लेके भी जा रहे हैं, घर पे भी छोड़ देंगे, उनके पास तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, हमारा तो कुछ भी नहीं लगेगा ना फिर, ना पैसे लग रहे ना कुछ, फिर भी आप सोच रहे हो इतना। तो फिर मैंने कहा चल यार मैं चला जाता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ। संगत जी मैं चला गया उसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में। आप देखो, मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे वो हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है। बस पहुंच गया सीधा उसके साथ, ना उसने मुझे बताया, उसने भी नहीं बताया संगत जी, ना मैंने पूछा ना उसने बताया, साफ सीधी सी बात है। अब जब बड़े मंदिर में गया ना मैं, अभी हम अंदर एंटर ही हो रहे थे, जोड़े वोड़े उतार दिए थे, एंटर ही हो रहे हैं अंदर। साइड पे एक अंकल खड़े हुए थे, उनके हाथ में था एक गुरुजी का स्वरूप, ऐसे फोल्ड किया हुआ था, जैसे हम लोग कैलेंडर को फोल्ड नहीं करते, पूरा ऐसे गोल करके पूरा गोल बन जाता है वो, है ना, तो वैसे था। पहले मुझे क्या पता कि वो स्वरूप है कि क्या है अंदर, ऐसे फोल्ड किया हुआ था, पूरा गोल बनाया हुआ था जैसे कैलेंडर को बनाते हैं। उन्होंने वो मुझे दे दिया। मेरी मासी का लड़का देख रहा है कि ये क्या दे रहे हैं मेरे, मतलब मुझे क्या दे रहे हैं ये, वो देख रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं क्या है, ये मैं लूँ कि ना लूँ। अंकल कहते ले ले बेटे ले ले, गुरुजी का स्वरूप है, पहली बार में नहीं मिलता। पहली बार आ रहा है ना? मैंने कहा हाँ जी पहली बार आ रहा हूँ। कहते पहली बार नहीं मिलता, ले 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 ले, आज तेरे को मिल रहा है तो ले ले, छोड़ मत, ऐसे ब्लेसिंग होती है इसमें गुरुजी की। संगत जी मेरी मासी का लड़का बड़ा हैरान हुआ, कहता भाई तुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया पहली बार में? तो मैंने कहा तो फिर क्या हो गया इसमें, मिल गया तो कोई बात नहीं, तू ले ले। कहता नहीं यार तेरी ब्लेसिंग है, मैं कैसे ले लूँ। तो कहता पहली बार में अगर तुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया है ना, इसका मतलब गुरुजी की कृपा तेरे ऊपर होनी शुरू हो गई है। संगत जी मतलब वो मुझे कहता कि कृपा होनी शुरू हो गई है तेरे ऊपर गुरुजी की। मैंने कहा क्या कृपा यार, अभी आंटी का फ़ोन रास्ते में आया था कि घर में ये ख़त्म है, पैसे है नहीं लाने के लिए, क्या कृपा हो गई है, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर गए संगत जी, हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। अब वो बड़ा खुश होए, मेरी मासी का लड़का कहता यार तुझे को तो मिल गया स्वरूप यार, तू तो बड़ा, मतलब तू तो बड़ा लकी है, मेरे को तो इतने टाइम के बाद गुरुजी का स्वरूप मिला था, तू तो बहुत लकी है यार, तेरे को मिल गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ऐसी बातें वो करना शुरू हो गया। संगत जी वहाँ से आने के बाद जब मैं घर पे आया, मैंने घर आते उसने मुझे बता दिया था कि ना घर पे लगा दियो गुरुजी का स्वरूप, तो मतलब कहीं भी लगा दियो घर पे, जहाँ तक वो अच्छा लगे तो लगा दियो, ऐसे मत कि मतलब रख दिया कहीं, ऐसा मत करियो, लगा दियो, चाहे टेप से लगा लियो या फ्रेम करवा ले, अगर पैसे नहीं है, पैसे देखो मैं दे देता हूँ, तो तू फ्रेम करवा ले अगर तेरा मन है तो, या वरना तू फोटो मतलब जो है स्वरूप गुरु जी का टेप से चिपका दियो दीवार पर, ठीक है।
संगत जी मैंने घर आती टेप से मैंने कहा पैसे क्यों लूँ मैं उससे, ऐसी उधारी चढ़ाऊँ अपने सिर के ऊपर, क्यों लूँ मैं पैसे उससे, मैं अपना टेप से लगाऊंगा। अगर कृपा होनी है तो ऐसी हो जाएगी, अगर गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा करनी है तो ऐसी कृपा हो जाएगी संगत जी। फिर उसमें टेप से लगाओ चाहे फ्रेम में लगाओ आप स्वरूप को, तो वो तो बाद की चीज़ें होती है ना। फिर तो मैंने लगा दिया गुरुजी के स्वरूप को, टेप से चिपका दिया। एक दो दिन के बाद ही संगत जी आप देखो, जहां से पैसे आने की कहीं से उम्मीद नहीं है कि पैसे आने हैं, उम्मीद नहीं, कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं संगत जी, वहां से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। ब्लेसिंग क्या मिली संगत जी, मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया, बड़ी वाली बहन का। कहती भाई देख, हमारी वहाँ पे जगह है पूरी, मतलब ना फैमिली क्या उसमें पूरा हिस्सा था, तेरा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, पूरा भाई बहनों का था। तो देख वहाँ साइन करने पड़ेंगे हमें। तो एक वो टुकड़ा था संगत जी यहीं पे ही, मतलब करोल बाग की तरफ ही एक है प्रॉपर्टी थी हमारी, मेरे पापा ने किसी टाइम पे ली थी वो, पर उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। फिर कोई ऐसे चक्कर पड़ गए थे, तो बड़ी बहन को सारी नॉलेज थी उस बात की, तब मैं छोटा था संगत जी। तो कहती है साइन करने हैं तो पैसे थोड़े मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे, तेरे को मिल जाएंगे, पर करने तीनों को पड़ेंगे साइन, तीनों भाई बहनों को। मैंने कहा मैं कर दूंगा, कितने पैसे मिलेंगे? कहती 20-25 लाख रुपए मिल जाएगा आराम से, हम तीनों को, 20-25 तुझे, 20-25 मुझे, 20-25 छोटी वाली बहन को। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। संगत जी आप देख लो, वो तो अचानक से बात बन गई वहां पे, वरना मुझे क्या पता कि वहां पैसे मिलने वाले हैं हमें, क्या पता संगत जी, मुझे आप बताओ, मुझे जरा कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। वहां से मुझे 25 लाख रुपए मिले संगत जी। आज वही पैसे मेरे पास हैं, गुरुजी महाराज की वो ब्लेसिंग है संगत जी, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। आज भी वो पैसे मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वो बुरे वक्त में काम आने वाली चीज़ है। पैसा हमेशा बुरे वक्त में काम आता है, इसलिए संभाल के रखना चाहिए संगत जी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुजी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको एक बार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।